ये जो वीडियो है स्पेशली तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जिनके एग यानी कि बेज़दानी में जो अंडे होते हैं वो ना बनते हों या फिर साइज़ में छोटे बनते हों, मैच्योर नहीं बनते हों। तो एग मैच्योर करने के लिए, एग बनाने के लिए ख़वातीन के, उसके लिए ये रेमेडी है, इतनी है, ये आप खुद बना सकते हैं। किसी भी पंसार की शॉप से जाके आप ये सारी चीज़ें लेके बिना झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है जी। तो रेमेडी बनाने के लिए हमने क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये देखें जी। ये होगा ऐसा पाउडर तैयार, ठीक है जी। ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक। मक्का रूट ये एक किस्म की सब्जी होती है जो कि शलजम नुमा होती है, बाहर से आती है। ये इसका पाउडर है। अच्छा, इतनी देर में हमारा ये भी तैयार हो गया। ये ज़ाफ़रान का हमें एक्सपेरिमेंट भी हो गया, हमारा ज़ाफ़रान का कलर आ गया, देख लें आप। ये ऐसा कलर हो आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल ज़ाफ़रान की ये पहचान है, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज फिर एक वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ये वीडियो स्पेशली तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि बे औलाद हैं और इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। और इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं इनफर्टिलिटी के ऊपर, जिसमें मर्दों के लिए अलग बना चुका हूं और ख़वातीन के लिए अलग बना चुका हूं। तो ये वीडियो भी स्पेशली तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जिनके एग यानी कि बेज़ेदानी के अंदर जो अंडे साइज़ में कम बनते हों या फिर ना बनते हों। तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल एक रेमेडी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से वो ख़वातीन जिनके बेज़ी अंडे यानी कि जो एग मैच्योर नहीं बनते हों या फिर साइज़ में छोटे बनते हों या फिर ना बनते हो, तो उनके लिए बेहद मुफीद है। आज की वीडियो में जो मैं रेमेडी बताऊंगा, आपने ये पूरी वीडियो नोट करनी है। इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, वीडियो में मेरे साथ रही। जी, तो रेमेडी बनाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं इनफर्टिलिटी के ऊपर और बेऔलादी के ऊपर, जिसमें मैंने मर्द हज़रात के लिए स्पर्म्स काउंट की कमी जो है, जरासीम की कमी हो या फिर नील जरासीम हो, एज़ोस्पर्मिया पेशेंट हो, उसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। वो मेरे पेज में जाके विज़िट करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो मर्द हज़रात का वेरिकोसेल का इशू होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे पेज में विज़िट कर सकते हैं। या फिर जो ख़वातीन के हार्मोनल इशूज़ हों, हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब हों, ठीक है, या फिर उनका वेट बढ़ा हुआ हो, उसके ऊपर भी मैं बना चुका हूँ। तो मेरी वीडियोस काफ़ी हैं और मर्द हज़रात के अगर कोई जिनसी कमज़ोरी का शिकार हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो वो वीडियोस तो अलग हैं, वो तो आप जाके वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है स्पेशली तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जिनके एग यानी कि बेज़दानी में जो अंडे होते हैं वो ना बनते हों या फिर साइज़ में छोटे बनते हों, मैच्योर नहीं बनते हों। तो एग मैच्योर करने के लिए, एग बनाने के लिए ख़वातीन के, उसके लिए ये रेमेडी है, इसे आपने नोट करना है। तो कहीं पर भी जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं रेमेडी बताऊंगा, ये एक एक चीज़ की पहचान बताऊंगा, कहीं धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद बना सकते हैं। किसी भी पंसार की शॉप से जाके आप ये सारी चीज़ें लेके बिना झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है जी। तो रेमेडी बनाने के लिए हमने क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो मैं आपको ऐसा एक बॉल ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं सारी चीज़ें डाल के उसके बाद ये ग्राइंडर में मैं पीस के दिखाऊंगा। मैं डमी के तौर पे थोड़ा बना के दिखाऊंगा आपको। जो मैं वेट बताऊंगा, जितना वजन मैं बता रहा हूँ, उतना वजन आपने इसके अंदर डाल के आपने बनाना है। इसको आप जो है 40 दिन इस्तेमाल करें, 40 से 60 दिन तक, यानी कि 40 to 60 डेज तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन है। ये बॉडी के अंदर जो एग की क्वालिटी अच्छी ना हो तो उसके लिए बेहतरीन है। एग बनाने के लिए, एग की क्वालिटी अच्छी करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमने लेना है, बरगे दश्ते हिंदी, ठीक है। यह है जी बरगे दश्ते हिंदी। तो बरगे दश्ते हिंदी जो है ये आपने लेना है 30 ग्राम। 30 ग्राम बरगे दश्ते हिंदी लेना है। मैं सैंपल के तौर पे थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने लेना है इसको 30 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है जी, ये है मक्का रूट। मक्का रूट ये एक किस्म की सब्जी होती है जो कि शलजम नुमा होती है, बाहर से आती है। ये इसका पाउडर है। मक्का रूट पाउडर जो है ये आपने डालना है इसमें 50 ग्राम, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा डमी के तौर पे इसमें डाल रहा हूँ, आपने 50 ग्राम लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है जी ज़ाफ़रान। तो मैं एंड में डालूंगा क्योंकि इसका मैं एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सब इसके बाद आपने लेना है इसमें तुख्मे शोलंगी, ठीक है। तुख्मे शोलंगी लेना है आपने।
ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। तुख्मे शोलंगी 50 ग्राम लेना है। उसके बाद इसमें लेना है आपने जी, ये है सिंगाड़ा खुश्क, सूखे हुए सिंगाड़े। तो सूखे हुए सिंगाड़े जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। मैं थोड़ा डमी के तौर पे थोड़ा सा ले रहा हूँ। और फिर ये है जी पनीर माया शुतर अरबी, पनीर माया शुतर अरबी, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है जी। तो 50 ग्राम पनीर माया शुतर अरबी लेना है, ठीक है। उसके बाद लेना है जी, ये है जी जिया पोता, जिया पोता है और ये इसका मगज़ है, ठीक है जी। ये इसका मगज़ है, इस तरीके से गोल गोल मगज़ होते हैं, ठीक है। और ये है जी जिया पोता, ठीक है। इसके अंदर से ऐसा मगज़ निकलता है, तो ये आपने डालना है इसमें 50 ग्राम, ठीक है। मगज़ जिया पोता 50 ग्राम। उसके बाद ये है जी लोत पठानी, इसको बोलते हैं लोत पठानी, ठीक है। तो ये भी आपने इसमें डालना है 50 ग्राम। मैं थोड़ा डमी के तौर पे इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ, आपने 50 ग्राम डालना है। और ये है जी बरगद की दाढ़ी, बरगद की दाढ़ी, ठीक है। बोहड़ की दाढ़ी भी कहते हैं, बरगद की दाढ़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने डालना है इसमें 25 ग्राम, 25 ग्राम बरगद की दाढ़ी, ठीक है। ये भी मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें डाल दिया। उसके बाद ये है जी गुले पिस्ता, यानी पिस्ते के फूल। तो पिस्ते के फूल जो है ये आपने डालना है 30 ग्राम, पिस्ते के फूल 30 ग्राम डालने हैं, ठीक है जी। ये भी मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया। और मिश्री इसमें जो है, अगर किसी को शुगर हो तो शुगर वाले मिश्री ना डालें, वरना इसको आप जो है 50 ग्राम डाल सकते हैं। और जिनको शुगर हो वो नहीं डालें, वो बगैर मिश्री के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसमें हमने डाल दिया थोड़ा। और उसके बाद हमने डालना है ज़ाफ़रान, ठीक है। अच्छा, ज़ाफ़रान जो है हमने लेना है ईरानी मोगरा। ये देख रहे हैं जी, ये ईरानी मोगरा ज़ाफ़रान है, ठीक है। और इसकी पहचान ये है कि एक तो इसका ये पहचान है कि आगे से पतली और पीछे से मोटी, ठीक है। यानी कि कील नुमा होगा, लॉन्ग टाइप का बना होगा, ठीक है। एक तो ये इसकी पहचान है। और दूसरी पहचान ये है कि इसका अपना एक जायका होता है, अपना एक स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। और फिर इसके अलावा इसको अगर खुली फिजा में रखें तो नीली वाली मक्खी इसमें आ जाती है। तो ये भी असली की पहचान है, ठीक है। तो असल की पहचान ये है। और एक सबसे बड़ी पहचान जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ। ये हमने चंद बाल इसके लिए हैं ज़ाफ़रान के, ठीक है। और ये इसमें डाल दिए मैंने थोड़े से, मैं इसमें बाल लेके, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसका जब तक एक्सपेरिमेंट होगा उतनी देर में हम इसको बनाने लगते हैं, ठीक है, जब तक ये अपना कलर छोड़ेगा। और ज़ाफ़रान आपने इसमें डालना है जी 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम ज़ाफ़रान ईरानी मोगरा, ठीक है, नंबर 1। तो 5 ग्राम ये इसका पिसा हुआ पाउडर है, ये हमने इसमें डाल दिया। आपने डालना है 5 ग्राम, ठीक है जी। तो 5 ग्राम आपने ज़ाफ़रान भी लेना है, ईरानी मोगरा, ठीक है। अब इसको हम इसके अंदर पीसेंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर पीसने लगा हूँ मैं। ये हमारा ग्राइंडर है, ठीक है। ये खाली था और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। और अब इसको मैं पीसने लगा हूँ। इसको मजबूती से मैंने इसको पैक कर दिया और अब जो है ये बनाने लगा हूँ। आप देख रहे हैं। तो ये हमारा पाउडर हो गया तैयार, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ कैसा हमारा पाउडर तैयार हुआ है, ठीक है। अच्छा, इतनी देर में हमारा ये भी तैयार हो गया। ये ज़ाफ़रान का हमें एक्सपेरिमेंट भी हो गया, हमारा ज़ाफ़रान का कलर आ गया, देख लें आप। ये ऐसा कलर हो आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल ज़ाफ़रान की ये पहचान है, ठीक है। और ये हमारा पाउडर हो गया तैयार, ठीक है। ये इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूं,
ये देखें जी, ये होगा ऐसा पाउडर तैयार। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसका 1 चम्मच, ठीक है जी, 1 चम्मच इसका सुबह नाश्ते से पहले और शाम को असर के बाद मुंह में डाल के, मुंह में डालने से पहले 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफ़ी पढ़कर इसको मुसलसल आप कंटिन्यू 40 से 60 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जब भी इसको लें तो लेने से पहले 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफ़ी पढ़ना है, मुंह में डालने, ऊपर से 1 कप दूध पीना है। ठीक है, दूध ना हो तो पानी से भी ले सकते हैं। ठीक है, बगैर दूध के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच, टी स्पून हो या टेबल स्पून हो, कोई इशू नहीं, आप टी स्पून भी ले सकते हैं, टेबल स्पून भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सुबह नाश्ते से पहले लेना है और शाम को असर के बाद लेना है। मुंह में डाल के ऊपर से आपने दूध या पानी पी लेना है। तो ये इसका तरीक़ेकार है, इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो पीरियड्स के दिन होते हैं 7 दिन, उस 7 दिन इस्तेमाल नहीं करना है। पीरियड्स के अलावा 7 दिन जब क्रॉस हो, यानी कि जब नहा लेती हैं औरत, ठीक है, तो ख़वातीन जब नहा लेती हैं तो उसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि पीरियड से फारिग होने के बाद फिर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब अगले मंथ दोबारा पीरियड्स अगर आ जाते हैं तो उसमें भी जो है आप इसको 7 दिन का गैप देना है। 7 दिन यानी इसको पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पीरियड्स के अलावा बाकी दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यकीनन आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको आपने लाइक करना है और कमेंट्स भी करने हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसमें कमेंट्स भी करें और उसको शेयर भी करें। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे एक सदका जारिया है, लोगों तक पहुंचेगा और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो मेरी वीडियोस कुछ लोग जो है अपने पेज में चलाते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना मेरी वीडियोस को अपने पेज में चला के फिर लोगों से पैसे बटोरना शुरू कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। ठीक है, अगर मुझसे रब्ता करना हो तो मेरे सिर्फ 2 ही नंबर है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। 0321217035, 0315221705, ये 2 नंबर है मेरे। ठीक है जी, एक वारिद का है 0321217035, दूसरा जोन का है 0315221705। यानी कि ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों पे मेरे व्हाट्सअप हैं। ठीक है, और अपना कोई भी मैसेज दे के तो काइंडली आप थोड़ा सा वेट किया करें। काफ़ी लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं कि जी हमें जल्दी रिप्लाई दें। ठीक है, तो मेरे पास डेली के 700-800 लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो मुझे सबको जवाब देना पड़ता है, सबको मैं खुद ही जवाब देता हूं। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा वेट किया करें, अपना मैसेज छोड़ दिया करें, तो जैसे ही मैं फारिग होऊंगा मैं खुद जवाब देता हूं, जवाब मैं सबको देता हूं, किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है जी, और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से, उसे भी आप फॉलो करें, और मेरा यूट्यूब चैनल हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा टिकटॉक पर भी है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, वो भी आप देख सकते हैं, हर्बलिस्ट एम इमरान के नाम से, हर्बलिस्ट इमरान के नाम से। ठीक है, क्योंकि हर्बलिस्ट एम इमरान जो है वो तो ऑफिशियल है, और जो हर्बलिस्ट के मतलब जो मेरे टोटकों वाली जो आईडी है, यानी कि जो मेरे जिसमें मेरे जो है ना अद्वियात आपको या टोटके मिलेंगे, तो वो है मेरा हर्बलिस्ट एम इमरान के नाम से। ठीक है, तो ये आप देखें, आपको मैंने जो है ये जो रेमेडी बताई है, इसे आपने नोट करना है, इसको बिला झिझक आप इस्तेमाल करें। ठीक है, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपनी सारी उम्र दुआ में याद करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और आगे इसको फॉरवर्ड भी करें, ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। और जब भी आपको देखें, जब भी आपको लगे कि जी कोई चीज़ अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार अगर आपको लगे कि जी ये थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है, तो एक बार वीडियो कॉल पे देख लिया करें कि आया मैं ही हूँ या कोई और है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि जी मेरी जो वीडियो से वो कोई और अपने पेज में लगाते हैं, आगे वो बंदे कोई और होते हैं, फिर वो इस तरह के जो है ना लोगों के साथ फ्रॉड भी करते हैं, और इस तरीके से जो है ना लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। तो उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ना तो कोई मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरा और कोई नंबर है। यही मेरे नंबर थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो यही मेरे नंबर हैं, इन पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जहाँ डाउट हो तो वीडियो कॉल पे एक नज़र देख लें कि आया मैं ही हूँ या कोई और है। ठीक है, तो एक नज़र देख लिया करें, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं ही बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इसी के साथ अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, तो मैं फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और किस पर मुझे मज़ीद वीडियो बनानी चाहिए, तो ये आप लोग बताते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों की खिदमत के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।